बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, बनाने जा रहे हैं देसी बीफ आलू गोश्त रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। देसी या बीफ आलू गोश्त के लिए यहाँ मैंने कुछ मसाले हैं जो कि मैं रोस्ट करूँगी। यहाँ पे धनिया है 2 खाने के चमचे, 4 छोटी इलायची है, यहाँ पे 1 चाय का चमचा भर के जो है मैंने लिया है जीरा। लौंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से 7, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है और काली मिर्ची हैं 10 से 12। ये मैंने जो अभी कम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ली हुई हैं क्योंकि इनको भी हम पीस के यहाँ पे ऐड करेंगे और इनको हम जो है वो साबुत भी इसमें ऐड करेंगे जब शुरू में अपना गोश्त फ्राई करेंगे मसाला बनाने के लिए। तो जो गरम मसाले हैं धनिए के अलावा और जीरे के अलावा जो बाकी के जो गरम मसाले हैं जिसमें तेज़ पत्ता भी होगा तो उनको हम शुरू में भी ऐड करेंगे। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैंने अभी इसमें ऐड ली हैं ताकि जो लेवल है आपका मसाले के स्पाइस का बराबर है। अच्छा, यहाँ पे तवा लिया है, इसमें मैं क्या करूँगी एक एक चीज़ों को हम जो है इसको रोस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये धनिया रोस्ट करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल वाली सूखी जो मिर्च होती है, ये है इस तरीके से इसकी आप ये निकाल लें, उसको भी हम रोस्ट करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज डालूंगी और इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए ये फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। ये वही ऑयल है, इसमें मैंने प्याज को फ्राई करके निकाला है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और ये थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंग है 6 से 7। इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे हाफ केजी, जो कि मेरे पास गाय का गोश्त है। साथ में लहसुन का पेस्ट, इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी। दो खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। दो खाने के चमचे अदरक का पेस्ट अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। यहाँ टमाटर है 2 अदद ब्लेंडर में, उनको मैं पीसूंगी। देखिए अच्छी तरीके से इसको मैंने फ्राई कर लिया है, ठीक है जी। अब जो है टमाटर हम थोड़ा ब्लेंड कर लिए थे 2 मीडियम साइज के, इसको ऐड करेंगे इसमें और 2 मिनट इसको इसके साथ कुक करेंगे। देखिए टमाटर डालने के बाद, पिसे हुए टमाटर डालने के बाद तो 3 मिनट मैंने पका लिया है। अब मसाले इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पिसी हुई, पिसी लाल मिर्च अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें आप ऐड कर सकते हैं जितनी आपको रखनी है। पिसा धनिया इसमें जाएगा 1.5 खाने का चमचा। इसके बाद मसाले के हिसाब से मैं अभी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरीके से इसकी जो है ये भुनाई कर लेंगे। अगर आपको पानी की कमी लगे तो पानी डाल के इसकी भुनाई कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली, आप देख सकते हैं इसका कलर और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये गल जाए। अब इसको गलने के लिए रख देंगे। यह मैंने अलग से पैन में ऑयल लिया है, इसमें मैं आलू ऐड करेंगे। 4 मीडियम साइज के आलू थे, इनको जो है मैं फ्राई करूँगी। यह अलग से मैंने हाफ कप दही लिया है, अच्छी तरीके से इसको मैंने जो है ये फेंट लिया है।
और इसमें हम प्याज ऐड करेंगे चूरा की हुई, जो मैंने आपके सामने फ्राई की थी, इसको चूरा कर लिया था। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। देखिए गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी सी ग्रेवी आपको नज़र आ रही है, इसकी मसाला नज़र आ रहा है आपको। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, जो मैंने दही के साथ जो है वो पेस्ट बना लिया था उसका, ये मैं सारा इसमें ऐड करूँगी। अब इसको ज़रा मिक्स करेंगे। क्या करूँगी, अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे जो मैंने फ्राई कर लिए थे, और जो आलू का जो ऑयल है फ्राई किया हुआ आलू, और इसके साथ जो इसका ऑयल था ये भी इसमें ही हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। ग्रेवी के हिसाब से इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। इसको ज़रा भून लें 1-2 मिनट। फ्राई करने के बाद इसमें मैं ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। जितनी आप ग्रेवी रखनी है आप ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें 1.5 गिलास ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है और जो आलू है ये गल गया है। ठीक है जी, अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें 6 अदद, ये बड़ी वाली हरी मिर्चें, जो छोटी होती हैं लेकिन बारीक वाली। इसी के साथ जो मेरे पास मोटे जो स्पाइस थे सारे, उनको मैंने जो है वो अलग पीसा है, बाकी जो जीरा धनिया था उसको मैंने अलग पीसा है। और जो मिर्चें थी उनको मैंने तोड़ लिया है। और ये रोस्टेड जो जीरा था उसको मैंने अलग पीस लिया था, और रोस्टेड जो धनिया था उसको मैंने अलग पीस लिया था। अब इसको हम पकाएंगे इतना कि ये जो हरी मिर्चें हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। देखिए हरी मिर्चें सॉफ्ट हो गई हैं, धनिया ऐड करूँगी कटा हुआ इसमें, और इसको हल्की आंच पे 3 मिनट तक दम पे रख देंगे। देखिए रेडी है, उसको मैं निकाल रही हूँ। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, बीफ देसी आलू गोश्त रेसिपी रेडी है, और ये बहुत मज़े की है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नान के साथ उसको सर्व कीजिए, बहुत मज़े की है, बहुत अलग सा इसका टेस्ट है। बस इतना है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।